राधे राधे। भारतवर्ष का साधु जीवन स्वयं में एक शिक्षा है। भारतवर्ष के साधु चरित्र व्यक्तियों ने स्वयं उसी रास्ते पर चलकर वास्तविक स्वतंत्रता और समानता की आदर्श शिक्षा दी। साथ ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के तो वे जाने माने प्रतीक ही हैं थे। देव, मनुज, ऋषि, महर्षि, आचार्य तथा संत महात्माओं की शिक्षाओं और उनके लीला प्रसंगों को देश, काल और पात्र के आधार पर अलग अलग अवश्य किया जा सकता है, किंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वे एक ही सूत्र से आबद्ध प्रतीत होंगे। वास्तव में देश, काल, पात्र से परे उनकी ये एक सूत्र ही लोक और परलोक दोनों ही दृष्टियों से सबसे बड़ी शिक्षा है। इसलिए पृथ्वी के संपूर्ण मनुष्य इन महान आत्माओं के चरित्र से सहज रूप में स्वतः शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। श्री ब्रह्मा धर्माकर ने कहा, मैं ना तो ब्रह्मा के पद पर जीव भी संबंधी। श्री ब्रह्मा के पद पर जीव भी आते हैं। चर अचर सभी प्राणी ब्रह्मा के ही अंग प्रत्यंग हैं। ब्रह्मा ही पुराणों के आदि स्मर्ता और वेदों के आदि दृष्टा हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने अपने को कमल पर बैठा पाया। उस कमल की चमक करोड़ों सूर्यों के समान थी। वो अनंत योजन विस्तृत था। अद्भुत कमल था। कमल क्या था? ब्रह्मांड था। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा, किंतु कमल को छोड़कर और कुछ दिखाई न दिया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने मेरा जन्म दिया है, मुझे क्या करना है, आदि विचार उनके मन में उठ रहे थे, पर कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि मेरे जनक का पता चल जाए तो सब समाधान मिल जाए। वे कमल का नाल पकड़कर नीचे उतरे, किंतु कुछ पता न चला। केवल ध्वनि सुनाई दी, तपस्या करो, तपस्या करो। ब्रह्मा ने तपस्या की। तपस्या से उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। वे करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर थे। उनकी छवि पर ब्रह्मा मोहित हो गया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण के लिए आदेश दिया। ब्रह्मा ने तपस्या कर पहले समस्त पुराणों का स्मरण किया। उसके पश्चात उनके मुखों से ईश्वर के भेजे हुए वेद उच्चारित होने लगे। वेदों को पाकर उन्हीं के शब्दों की सहायता से ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। नारद को नाम जप की शिक्षा। पद्म पुराण में ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को नाम जप की शिक्षा इस प्रकार दी है कि कलयुग में नाम कीर्तन पूर्वक भगवान की भक्ति विशेष महत्व रखती है। जिन बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं बताया गया है, उनकी शुद्धि के लिए भगवान का स्मरण और नाम जप उत्तम साधन है। शास्त्रों में जितने पापों के प्रायश्चित बतलाए गए हैं, वे घोर तपस्या रूप हैं। उन समस्त प्रायश्चितों से बढ़कर भगवान का स्मरण करना है। सांसारिक वस्तुओं को मिथ्या जानकर जो भगवान के नाम का पाठ या जप करता है, वो सब पापों से छूटकर विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। जप, होम, पूजा आदि करते समय अपना मन भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। ऐसा करने से सब कर्म एक कल्प तक अक्षय हो जाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने विश्व को वेदों का उद्घोष सुनाया है। निम्नलिखित वैदिक साम्य की शिक्षा उन्हीं से मनुष्यों को प्राप्त हुई है। उनका कहना था कि समान बनो। साम्य योग को बतलाने वाली ये ऋचाएं ऋक् संहिता के उपसंहार में आई हैं। तुम लोग संगठित रहो, विरोध छोड़कर समान वाक्य बोलो। तुम लोगों का मन समान अर्थ को ही ग्रहण करे। जैसे पुराने देव एक मत होकर हवि ग्रहण करते थे, वैसे तुम लोग भी एक मत होकर अपना अपना भाग ग्रहण करो। तुम्हारा विचार समान हो, तुम जो पाओ वो समान रहे, तुम्हारा अंतःकरण समान रहे, विचार के मंथन से उत्पन्न जो तुम्हारा ज्ञान है वो भी समान रहे, तुम्हारा संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार समान हो। जैसे भी तुम लोगों का सुंदर सहभाव हो सके वैसा करो। जय जय श्री राधे।